हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के अब इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे किसी डॉक्यूमेंट को हम एक्सट्रैक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और इंश्योरेंस पॉलिसी जो मेन मेन डॉक्यूमेंट होते, तो हम उनसे कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके अपनी मतलब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो कहीं पे अगर आपको डेटाबेस में रखना तो डेटाबेस में रख लो, या कहीं पे फाइल बना के रखनी तो फाइल बना के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उसमें अगर इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो एआई पे बना चुका हूँ, तो आप जाके उन्हें देख सकते हो। मैंने एआई में रैग के बारे में भी वीडियो बनाई है और एजेंट के बारे में भी बनाई है पीएचपी में, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की हम वीडियो में क्या करने वाले हैं कि किसी डेटा मतलब जो और मतलब आपको कोड भी मिल जाएगा। मैं कोड आपको गिटहब डायरेक्टरी का लिंक दे दूंगा, तो उसमें मिल जाएगा। बस आपको केवल समझना है कि वो काम कैसे करता है। तो देखो, जो भी हम यूज़र से डॉक्यूमेंट अपलोड कराएंगे, कोई भी, या तो वो पीडीएफ होगी या इमेज होगी, है ना। और जब पीडीएफ या इमेज जब होगी तो उसको हम लोग अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हमें उसे बेस 64 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो हम एलएलएम को भेजेंगे उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो उसे बेस 64 में हमें भेजो। फिर बेस 64 में कन्वर्ट करने के बाद हम कॉल करेंगे एलएलएम को। ये वाली फाइल जो बेस 64 है, इसी एलएलएम को भेजेंगे। यहाँ पे आपको एक कोई एलएलएम की आपको प्लेटफॉर्म मतलब एपीआई की चाहिए पड़ेगी। मैं यहाँ पे क्लाउड वाला एलएलएम यूज कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कोई भी एलएलएम कॉल कर सकते हो। मैं आपको कोड जो दूंगा वो क्लाउड का दूंगा, है ना। तो यहाँ पे एक एपीआई की, और यहाँ से जैसे ही आप एलएलएम करोगे उसके बाद आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इस रिस्पॉन्स में आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर कॉल एलएलएम करने के लिए हमें एक क्लॉड की एपीआई की चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको वैसे पता होगा, निकालना नहीं हो तो एक प्लेटफॉर्म डॉट क्लॉड डॉट कॉम यूआरएल होता। तो यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर लेना, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एपीआई की, है ना। तो यहाँ पे एपीआई पे की पे क्लिक करके आप क्रिएट पे क्लिक करके अपनी एपीआई रख लेना, क्योंकि ये कोड में आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि मैं कोड कमिट करूँगा तो उसमें एपीआई की लिखा होगा, तो आपको उसकी जगह अपनी एपीआई की रिप्लेस करनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेटबीन में चलते हैं पहले। फ्रेंड, तो मैं अपनी नेटबीन में आ गया हूँ। ये देखो, यहाँ पे अभी आप देखोगे डॉक फाइल में कुछ कोड नहीं है, मैंने कोड कर रखा है। तो हम आपके सामने डालेंगे एक एक करके, तो आपको जैसे समझ में आ जाए। और फ्रेंड, इस प्रोसेस जो हम ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं ओसीआर। अगर आप कोई आपसे पूछे कि इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, तो हम इसे, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओसीआर। तो ये क्या होता है कि अगर छोटी मोटी डॉक्यूमेंट होते तो एलएलएम प्रोसेस कर लेता है, लेकिन अगर आप कोई मतलब बड़ा डॉक्यूमेंट है मतलब और उससे एक्सट्रैक्ट करनी है, तो प्रोसेस ये कहती है कि आप थर्ड पार्टी कोई एपीआई यूज करो, या गूगल की या अमेजोन की। वहाँ से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करो और फिर अपना एक्सट्रैक्ट करके एलएलएम को कॉल करो। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ही एलएलएम को भेज रहे हैं और हम उसी से एक्सट्रैक्ट करके ले रहे हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है और आपका नहीं इससे काम हो रहा है, तो आप ओसीआर की थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर सकते हैं। ओसीआर का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन, है ना। तो ये थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं, आप उन्हें यूज करके और अच्छा मतलब और भी डॉक्यूमेंट आप बड़े बड़े भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। छोटे मोटे डॉक्यूमेंट के लिए तो हमारा काम ये एलएलएम ही कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग मैं अब चलता हूँ। अब मैंने देखो, मैंने ये फाइल को कोड कर रखा है, तो मैं आपके सामने पेस्ट करूँगा। एक छोटा सा फॉर्म है सबसे पहले, है ना। तो उस फॉर्म की कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ। उस फॉर्म में कुछ नहीं है कि हम उसमें बस केवल ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या आप कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड, जैसे इसे अगर रिफ्रेश करोगे तो आप कौन से डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हो, है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इंश्योरेंस और बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्म है, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है नहीं है। अब हम चलते हैं कोड वाला, अपना उठा लेते हैं पूरा। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ पूरा कोड पीएचपी वाला, और मैं फिर आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। और आपको कोड मिल भी जाएगा, आपको केवल बस छोटा सा कोड है। देखो 160 लाइन और 170 टोटल अगर बोलें तो 150 होगा। स्पेस है, इस वजह से थोड़ा सा जल लग रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, आप क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है और तो उसका हमने जो फाइल है डॉक है ना, उसका टाइप निकाल लिया।
और जो फाइल है टेम्प नेम, अगर फाइल आपने अपलोड की होगी कई बार पीएचपी में, तो आपको पता ही होगा कि टीएमपी में हमें फाइल का पाथ मिल जाता है। ठीक है, एक फिर उसके बाद मेथड बना रखी है, उसमें हमने जो टेम्परेरी निकाला और जो डॉक टाइप है वो भेज दिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइम टाइम निकाल लिया, ये पीएचपी की मेथड है, ये यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग base64 में से एनकोड कर ले रहे हैं ना, फाइल गेट कंटेंट से। फाइल गेट कंटेंट में आपको पता है कि अगर फाइल का पाथ दे दो तो हमारा पास base64 में डेटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कोड से चेक कर रहे हैं कि, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों ये नहीं पूछ रहे ना कि ये पीडीएफ करेगा, तो हम यहाँ कोड से ही चेक कर ले रहे हैं कि ये पीडीएफ है या इमेज है। अगर पीडीएफ इमेज नहीं है तो अनसपोर्टेड फाइल करके आप एरर थ्रो करो, है ना। ये थोड़ा साइज का है, अगर लगाना हो तो लगाना, वरना इस कोड को आप हटा सकते हो। अब मेन कोड ये आता है जो हमें एलएलएम को भेजना। एलएलएम पे भेजने के लिए हमें बताना पड़ता है कि जो फाइल का ब्लॉक है, मतलब फाइल की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि हम आपको किस टाइप की फ़ाइल भेज रहे हैं। तो उसका हमें एक एरे बनाना पड़ता है और एरे को हमें जीसन में कन्वर्ट करके उसे भेजना होता। तो देखो एरे कैसे बनाते हैं कि अगर पीडीएफ होगा तो हम इसमें टाइप में लिखेंगे डॉक्यूमेंट, अगर इमेज होगी तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज, और फिर हम यहाँ पे सोर्स में देखो आप बता रहे हैं हम लोग कि टाइप हमारा क्या है, base64 है, मीडिया टाइप पीडीएफ है, और डेटा में हमारा फाइल डेटा, ये देखो फाइल डेटा कौन सा है, जो हमने base64 में एनकोड किया। तो ये जो मेन काम होता है बस यही होता है कि ये फाइल ब्लॉक बनाना होता है हमें एक, उसमें हमें बस पीडीएफ हो तो पीडीएफ का बना लो, और इमेज है तो इमेज बना लो, है ना। ये वाला देखो, अगर मीडिया टाइप है तो माइम टाइप लिख दिया, क्योंकि इमेज में माइम टाइप होती है ना कि जेपीजी है, पीएनजी है, तो माइम टाइप दे दिया डायनेमिक, ये यहाँ से निकाल के। और उसके बाद हमने डेटा में फाइल डेटा दे दिया जो दोनों में सेम है। फिर उसके बाद होता है एक स्कीमा हमें देना पड़ता है प्रॉम्प्ट में, कि मतलब हमें अब एलएलएम को बताना तो पड़ेगा ना कि ये हमें भाई कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो स्कीम, अब हमें जो उससे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो उसे हमें एक स्कीमा भेजना पड़ता है कि भाई आप ये वाला डॉक्यूमेंट हो तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भेज देना, क्योंकि आधार होगा तो आधार नंबर और आधार नेम होगा, पैन होगा तो पैन नंबर निकालना है, पासपोर्ट होगा तो पासपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें निकालना है। देखो हम पासपोर्ट में एक्सपायरी भी होता है और डीओ भी होता है, लेकिन पैन कार्ड में सिर्फ डीओ भी होता है ना। तो स्कीमा मतलब ये बताना होता है उसे कि किस डॉक्यूमेंट से आप कितनी इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दो। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया कि एक स्कीमा का एक यहाँ पे स्कीमा जो है ना मल्टी डायमेंशनल है, उसमें आधार के केस में डाल लिया, पैन के केस में जो यूज़र सेलेक्ट कर रहा है उसकी स्कीमा को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं। ये सारा नहीं भेजते हैं, क्योंकि हम सारा नहीं भेज रहे, हमने केवल एक स्कीमा बना रखा है मल्टी डायमेंशनल, आधार पैन जो यूज़र वहाँ से सेलेक्ट करेगा यहाँ पे अपना फॉर्म, उस उतना स्कीमा भेजेंगे। जैसे अगर हम लोग अभी आधार सेलेक्ट करने वाले हैं तो आधार वाला स्कीमा चला जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जेसन एनकोड किया और यहाँ पे डॉक टाइप पास कर दिया। डॉक टाइप जो वहाँ से जो ऊपर से सेलेक्ट किया उसने ना डॉक टाइप, वो ये देखो यहाँ पे ये हमने भेजा है जो डॉक टाइप। तो ये वाला डॉक टाइप अगर आधार होगा तो कितना हमारा जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग फिर चलते हैं ऊपर, कि अगर आधार सेलेक्ट करेंगे तो आधार में बस इतनी इन्फॉर्मेशन वो ले जाएगा स्कीमा की, है ना। आप अलग अलग बना लेना, कोड करने के ऊपर है आप कैसा कोड कर रहे हो। तो हमने एक मल्टी डायमेंशनल, तो यहाँ पे उसके हिसाब से हमने स्कीमा बना लिया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और इसे प्रेटी प्रिंट लिख दिया, थोड़ा सा एरर नहीं आया जिससे, है ना। उसके बाद हमने फाइल का लेबल निकाल लिया कि पीडीएफ है तो पीडीएफ और इमेज। अब देखो मेन काम क्या है कि एक तो हमें जी मतलब तीन चीज़ें हमें मेन होती हैं जो हमें समझनी होती है कोडिंग में। एक तो होता है फाइल का ब्लॉक भेजना है, दूसरा का जो केस होता है वो प्रॉम्प्ट का होता है। मेन खेल आपको पता ही है कि एलएलएम में, एलएलएम की कोई भी कॉल करें वो सब प्रॉम्प्ट का खेल है। आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दे दोगे उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स देगा। तो देखो प्रॉम्प्ट में हमने आपको दे दिया, आपको तो केवल समझना है एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ये फाइल लेवल्स, है ना। ये बता दिया उसे कि भाई ये पीडीएफ फाइल से अगर होगी तो पीडीएफ चला जाएगा, इमेज होगी तो इमेज चला जाएगा। तो हमने उसे बोला एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस, है ना। अब अगर पीडीएफ होगी तो यहाँ पीडीएफ आ गया, ऑफ ए डॉक टाइप। अब हमने डॉक टाइप भी डाल दिया उसमें, तो डॉक टाइप डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये वाली हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया और फिर उससे बोला रिटर्न ओनली जेसन ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करो, जेसन ऑब्जेक्ट। हमें जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा एग्जैक्टली मैचिंग दिस स्ट्रक्चर, नो एक्सप्लेनेशन, नो मार्क,
नो मार्कडाउन, और जो हमने स्कीमा भेजा है उससे बोला कि आप हमें वो इन्फॉर्मेशन दे दो। अब स्कीमा हमें मिल ही गया पहले, है ना, उस स्कीमा के फॉर्मेट हमने, क्योंकि हमें एलएलएम को बताना होता है कि आप इतनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हमें वापस दे दो। इफ़ द फील्ड इज़ नॉट फाउंड और नॉट विजिबल, मान लो अगर कोई फील्ड नहीं मिल रही बाई चांस और नॉट विजिबल, क्योंकि इमेज अगर जैसे आपने कोई ब्लर वाली अपलोड कर दी नहीं मिलेगी, तो हो सकता हो कोई मतलब कुछ डेटा आए कुछ ना आए, तो लीव इट एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग, उसे बता दिया, ये आपको ना प्रॉम्प्ट हो गया। अब देखो एलएलएम को कॉल करने के लिए सिंपल प्रोसेस होती है, ये मैं बहुत वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं भी आप हो तो फर्स्ट टाइम, कि हम एंथ्रोपिक में एक एक एस यूआरएल होता है B1 मैसेज, ये एपीआई कॉल होती है एलएलएम की, ये केवल एंथ्रोपिक एक क्लाउड के लिए चलेगा गाइज। अगर आप ओपन एपीआई कर रहोगे तो यहाँ पे यूआरएल आपको चेंज करना पड़ेगा, और आपको बाकी कल रिक्वेस्ट चेंज नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और हो सकता हो आपको जो हेडर हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना, कल ऑप्शन हेडर, क्योंकि अलग अलग एलएलएम का अलग अलग जो सर्विस मतलब वो होते हैं एलएलएम की कंपनी, उनके अलग अलग हेडर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे एक्स एपीआई की जैसे ये है, तो ये क्लोड का स्टैंडर्ड है कि एंथ्रोपिक वर्जन कंटेंट टाइप। तो जब अगर आप ओपन एआई का कर रहे हो तो हो सकता हो आपका ये यूआरएल चेंज करना पड़े और आपको ये हेडर चेंज करना पड़े, है ना। और फिर मॉडल तो आप चेंज करोगे ही, क्योंकि यहाँ पे देखो सेट ऑप्शन में हम लोग क्या भेज रहे हैं, क्लाउड के लिए मैं यूज कर रहा हूँ क्लाउड सोनेट 4.6 है ना। अब देखो यहाँ पे पोस्ट फील्ड होती है, ये तो हमारा हेडर सेट हो रहा है, ये अगर अलग से मेथड बनानी है तो आप अलग से बना सकते हो, मैं कई बार अलग से ही बनाता हूँ वैसे, इसमें इस बार मैंने इसी में डाल दिया जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना, मेथड कम हो। उसके बाद हमने क्या किया कि जो ये जेसन का जो डेटा होता है, अगर हमें एलएलएम को भेजना होता है तो ये प्री डिफाइन वे होता है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, कि मॉडल में हमें बताना होता है कि भाई हम कौन सा मॉडल यूज करना चाह रहे हैं। मैक्स टोकन मतलब एक की मतलब कितने टोकन मैक्सिमम यूज होंगे, अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, है ना। फिर उसके बाद देखो ये होता है मेन आपका मैसेज में रोल क्या है, यूज़र, क्योंकि यूज़र पूछ रहा है ना, तो रोल यहाँ यूज़र जाएगा। अगर सिस्टम होता या कोई मतलब हमें कुछ एडिशनल सिस्टम से रिलेटेड तो यहाँ पे चेंज हो जाता रोल। ये मैं वीडियो बना चुका हूँ गाइस, तो आप देख लेना मेरी, मैंने इसके बारे में भी बताया है। फिर कंटेंट के अंदर हमने लिखा है एक एरे बनाया, उसमें डाला हुआ है फाइल ब्लॉक, और उसमें हमने दिया है टाइप टेक्स्ट और प्रमोट। अब ये चीज़ आपको देखो, ये चीज़ तो आपको ये आप ये मान के चलो कि ये तो फ्री डिफाइन होती हैं, ये आपको भेजनी होती हैं इस वे में, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये आप चाहे सोचो याद कर लो, चाहे आप कहीं पर लिख के रख लो कि कंटेंट हमें कैसे भेजना है। तो कंटेंट के अंदर एक की होगी, उसके अंदर हमने अपना फाइल ब्लॉक पास कर दिया जो यहाँ पे बनाया था, देखो ये ऊपर जो बनाया था ना ये वाला, क्योंकि हमें इसी में तो डेटा डाल दिया है, जो हमने बेस 64 किया है वो फाइल टाइप इसी में चला गया है ना। तो ये हमने फाइल ब्लॉक डाल दिया, उससे उसका थोड़ा मेटा दे दिया कि टाइप क्या है, टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट। अब देखो प्रॉम्प्ट ही वाला है, ठीक है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, ये आपको चाहे याद कर लो चाहे कुछ नहीं, ये मतलब जो हम ऑप्शन पोस्ट फील्ड होती हैं वो हमें ये सेट करनी ही पड़ती हैं। तो बस आपको ये समझना है कि क्या क्या कैसे करते हैं, ये प्री डिफाइन ही होती हैं और इसमें हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। और एपीआई की आपको यहाँ पे हेडर में सेट करनी है। अब आपको ये एपीआई की दिख रही होगी, लेकिन ये वीडियो में जब आपके पास वीडियो चल रही होगी तो ये एपीआई की इनवैलिड हो जाएगी गाइस, ठीक है। और यहाँ पे फिर बस उसके बाद कुछ नहीं किया, जो रिस्पॉन्स आया, अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो हमने बोल दिया एपीआई रिक्वेस्ट फील्ड, अगर आ गया तो उसको जेसन में हमने डिकोड कर लिया। जेसन में डिकोड करने के बाद एक टेक्स्ट की होती है उसको हमने निकाल लिया, और उस टेक्स्ट की को निकालने के बाद फिर से हमने जेसन डिकोड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मतलब अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो गाइज यहाँ पे प्रिंट आर करा करा के आप देख लेना, आपको सब समझ में आता जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे प्रिंट आर कराना, एक यहाँ पे प्रिंट आर करा लेना, और जैसे ही करा लोगे 2 बार प्रिंट आर तो आपको सब कुछ समझ में आ जाए। फिर मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा निकाला उसमें मेटा इन्फॉर्मेशन और ऐड कर दी एक की, कि मेटा में मतलब डॉक टाइप आपने क्या सेलेक्ट किया था, फाइल टाइप जो हमने निकाला वो माइमडा, तो ये वाला मेटा जो हमने अपना खुद का सेट कर दिया, और बाद में हमने रिटर्न करा दिया। और रिटर्न कराने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट आर करा रहा हूँ गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब समझने वाली सिर्फ बात यही है कि हमें बेस 64 में कन्वर्ट करना है, फाइल का ब्लॉक बनाना है, और अपनी जो स्कीमा है जेसन का वो स्कीमा बनाना है। इस स्कीमा बनाने के कई तरीके हैं,
और हमें यहाँ पे भेजना है। इसकी कोई तरीके नहीं है, ये बिल्कुल फ्री डिफाइन है। इसमें आप कुछ भी चेंज करोगे आपकी रिक्वेस्ट में एरर आएगी। यहाँ पे आप कोड में कुछ भी चेंज कर सकते हो, ये कुछ अपनी तरीके से बना सकते हो, है ना। प्रॉम्प्ट भी आप चेंज कर सकते हो, और भी अच्छा लिख सकते हो, आपको और अच्छा लिखना हो, इससे ख़राब भी लग सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बस आपको प्रॉम्प्ट में ये है, आपको बताना होता है कि स्कीमा किस तरह की वैल्यू हमें चाहिए और हम कौन सी वैल्यू आपको दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। अगर आपको कुछ भी फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, अब हम लोग टेस्ट करते हैं। अब ये देखो, मैं यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ और डाउनलोड में जाएंगे, और मैं आधार यहाँ पे, आधार कल मैंने डाउनलोड किया था यहाँ पे एस्टरडे। ओके, यहाँ पे तो ये आधार मिल ही नहीं रहा है। ओके गाइस, तो पता नहीं कहाँ चला गया था, कल मैंने डाउनलोड किया था, अब मैंने फिर से डाउनलोड करके रख लिया है, तो अब हम लोग करते हैं टेस्ट। ठीक है, तो ये है आधार कार्ड। अब जैसे ही मैं आधार कार्ड अब आपको मैं दिखा भी दूँ, हो सकता हो आपको लगे कि ये आधार कार्ड मैं पता नहीं क्या अपलोड कर रहा, तो ये देखो मेरा आधार कार्ड है ना। तो आधार कार्ड में मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब ये खुलने में भी टाइम ले रहा है, हमें लग रहा है। ये है ना। तो ये नाम विकास कुमार गुप्ता है, डेट ऑफ बर्थ 6 जनवरी 1987। चलो ठीक है, अब हम लोग अपलोड करके देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन। ये देखो यहाँ पे आधार नंबर आ गया हमारा, है ना, और नेम आ गया जो। तो गाइज मतलब ये, और जो हमने मेटा में जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली, तो ये आपको डालनी हो तो डालो, नहीं डालना हो तो मत डालो। ये तो मैंने डाल दिया कि आपको अगर कहीं अगर डीबी में सेव कराना तो आपके पास सारा कुछ हो, है ना। तो भाई यही था इसमें। अगर आप और भी चीज़ें देख लेना, आपका अगर किसी मतलब कोई एग्जाम्पल काम ना कर रहा हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और ट्राई ज़रूर करना। आपको काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा कि मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन पीएचपी में कितनी ईजिली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।